जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात् शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित भामाशाह की धरती मेवाड़ से इस बेंगलोर की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। शानदार। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। बहुत अच्छा। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत माँ की। एक बार बोल दीजिए भारत माता की। दोनों मुट्ठियां तानकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। ये आप सब लोग जानते होंगे कि भामाशाह कौन थे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भामाशाह ने उतने ही मुगलों का संहार किया था जितना महाराणा प्रताप ने किया था। ये शायद वीर व्यक्तित्व के बारे में आपको उनका पता नहीं होगा। जाकर खड़े हो गए कि जब देश नहीं तो मेरा धन किसी काम का नहीं। मेरे भाई हंसराज ने पढ़ा कि महावीर वापस आ जाओ। नहीं महावीर, अब मत आना, अब आओगे तो बड़ा कष्ट पाओगे। ये धरती अब तुम्हारे रहने के लायक नहीं महावीर। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर मैंने सत्य कह दिया हो तो मुझे पता लगे कि मैं कहां खड़ा हूं। धन्य कोख मातृश्ला की जब सकल विश्व हर्षाया हो, राज सिंहासन धन दौलत को पल में जिसने ठुकराया हो, जिसे साधना पथ पर यह संसार रोक ना पाया हो, सुर संगम जिसकी ध्यान तपस्या भंग नहीं कर पाया हो, जिसके 12 व्रत दर्शन की हर शावक पर छाया हो और जिस धरा खंड पर चरण पड़े वो महातीर्थ कहलाया हो। ऐसे स्वामी महावीर को हम कवियों का वंदन है। अरे उनके शिक्षा पथ की माटी हर माथे का चंदन है। उनके शिक्षा पथ की माटी। पद चिन्हों को धारण कर लो, जीवन का उद्धार करो। यही 2 पंक्तियां जवाब है। पद चिन्हों को धारण कर लो, मत बुलाओ महावीर को। पद चिन्हों को धारण कर लो, जीवन का उद्धार करो। एक बार सब श्रावक मिलकर उनकी जय जयकार करो। एक बार सब बोलिए भगवान महावीर की। कमजोर जयकार मत करना, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। बोलिए भगवान महावीर की।
अब लगा यार कि मैं कहाँ खड़ा हूं। और इसलिए कहता हूं मैं, ये संत जो होते हैं ये हमारे कृपा के लिए ही पैदा होते हैं। ये कौन सा परिवार चलाते हैं भाई? इन्होंने सही कहा, सांस चल रही है तो जीवन चल रहा है। मैंने सुना कि सांस है तो जीवन है। देख लो, जिस जिसके सांस है उसका आगे जीवन चल रहा है। ये संत तो केवल हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पैदा होते हैं साहब। एक संत किसी गलियारे में जा रहे थे, उन्होंने एक नवोढ़ा को देखा, बाहर खड़ी थी। संत भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने उसे कहा कि बेटा कुछ दे दो। उसने कहा मैं मंदिर से आई हूं, अभी चाबी मेरे पास नहीं है, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मेरी सास आती होगी तो मैं आपको भिक्षा दे पाऊंगी। संत ने कहा कि मैं बहुत देर इंतजार नहीं कर सकता, बेटा तुम आंगन से मिट्टी उठाकर लाओ, लाओ मेरे झोले में डाल दो। संकोच किया उस नवोढ़ा ने, लेकिन संत का आदेश था। आंगन से मिट्टी की मुट्ठी उठाकर लाई और संत ने झोली को यूं किया तो उसने उसमें मिट्टी को डाल दिया। डालने के बाद देखा कि उसमें तो अन्न है। संत को उस नवोढ़ा ने कहा कि महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके सारे झोली में रखे हुए अन्न को दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया, मैंने मिट्टी डाल दी है। संत ने कहा बेटा मैंने तो 22 वर्ष से अन्न का त्याग कर रखा है, मैं तो अन्न लेता नहीं हूँ। ये अन्न तो कबूतरों के लिए, पंछियों के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे घर से एक मुट्ठी मिट्टी इसलिए ग्रहण कर ली कि तुम्हारा हाथ देने के लिए आतुर बना रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कथा सुनाई। वाह, देने का भाव बहुत बड़ा होता साहब। तब मैं निवेदन करता हूं इस देश को देने की प्रथा में हम आगे बढ़ें। मैं दिल्ली तेरा पंथ सभा के एक कार्यक्रम में था, एक कविता मैंने वहाँ सुनाई थी। उन्होंने कहा कि जब भी किसी तेरा पंथ समाज के समक्ष खड़ा होने का अवसर मिले तो इस कविता का पाठ जरूर करना, हो सकता है आपका सपना पूरा हो जाए, क्योंकि वीर लोग हैं, यही आपकी कल्पना को साकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए फिर मैं, हो सकता है मेरी गलती हो, अपनी बहुत गलतियां रही हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देश को कब कब नीचा देखना पड़ता है, मेरे देश में कब कब शहादत होती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यार मैं देखना चाहता हूं कि ये अहिंसक लोग वीरता का कैसे बखान करते हैं अपनी भावनाओं से। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में, पता लगा मुझे, पता लगा, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। कुछ लोग कमजोर पड़ गए, हो सकता है, लेकिन अब कमजोरी मत रखना। अभी हवा चली हुई है, अभी अगर कमजोरी दिखा दी तो फिर ये वातावरण और ये देश वर्तमान समय देखने के लिए फिर नहीं रहेगा साहब। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। आप अगर वीरता की बातों में, देशभक्ति चेतना की बातों में कमजोर हो गए तो माफ करना, फिर आपको 80-80 साल के प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूं, और मैं ये पंक्तियां लिखी, एक बार और चेतना टटोलना चाहता हूं। ये पंक्तियां लिखी जब मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जहां था वहां मेरे कुछ कश्मीरी भाई मेरे सामने बैठे थे। यार 4 पंक्तियां, जब कोई ऐसा इतिहास रचा जाता है तो कवि की कलम चलती है, अब उस पर हस्ताक्षर करना आपका काम है। निवेदन करता हूं, भाई ने प्रसंग लिया था, निवेदन करता हूं। कलुषकृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 3.5 पंक्तियां सुनाऊंगा और मौसम देखना चाहता हूं कि मुझे बहुत कम समय दिया गया है।
मौसम देखना चाहता हूं कि मुझे क्या सुनाना है। 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। मेरे गुरुदेव कहते हैं अच्छी बात अच्छे लोगों के सामने किया करो, टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं, कविता सुनाया करो, लोगों के दिल तक उतरेगी और तुम दिल की यात्रा करोगे। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना। कमाल। जोरदार, शानदार, कमाल योगेंद्र जी, कमाल। बहुत खूब। यार 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जी जब भाई ऐसे देशभक्तों के दर्शन करता हूं, मेरा उल्लास बढ़ गया, मेरा उत्साह बढ़ा दिया आपने। 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। हाँ जी, जोर से। ये कह रहे हैं फिर जी, से स्वागत भाई साहब। चारों पंक्तियां फिक्स है। हाँ। समय ज्यादा हो जाएगा, सुनिएगा। अच्छा एक शर्त है, उससे डबल तालियां चाहिए इस पंक्ति पर। सुनकर एडवांस बजाओ एक बार, जोरदार। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 ये उत्तर प्रदेश, ये जो लहराता हुआ भगवा नजर आ रहा है, कारण क्या है? 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। अब लगा कि नमस्ते सदा वत्सले के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तब सुनाता हूँ, सुनिएगा। मुझे पता लग गया उसी समय जब हिंदुस्तान का नाम लेते ही आपकी तालियां आ गई, मुझे पता लग गया। सुनिएगा। और यहाँ तो सारे लोगों के हृदय में हिंदुस्तान धड़कता साहब। तब निवेदन करता हूँ, सुनिएगा, कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। अगर ये 2 पंक्तियां समझे तो आगे, नहीं तो वहां पीछे। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कमाल, अरे वाह, कमाल योगेंद्र जी, कमाल। एक चित्र देखिए, भारत मां की तस्वीर दिखाता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो, और ये दंश मुझे मेरे माथे पर झेलना पड़ रहा हो, मेरे दिल में झेलना पड़ रहा हो, तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा मुझे काटने के लिए, ये मेरे कुल की औलाद है, मेरे वंश की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाते। योगेंद्र जी, वाह 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 वाह। 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है। मैं एक बड़े मंच से आज्ञा लेकर यहां खड़ा हूं। भाई मिट्ठू मिठास ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष खड़ा हो जाऊं, तब निवेदन कर रहा हूं, और वहां से आज्ञा लेकर इस कविता का पाठ करना चाहता हूं। 2 बार दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित है, हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। मेरा इशारा जब काश्मीर बोलता हूं तो पीओ कैसे होता है, ये तो हमारा ही है, इसमें क्या बात करनी है। वाह वाह वाह, सही बात। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चीन का कब्जा है। 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव हैं। अब यार मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो मैं बेंगलोर आकर खड़ा हूं। मुझे हौसला देना, हिम्मत देना। अगर आपने हौसला दिया तो शायद मेरा सपना साकार हो जाए। मेरा संकल्प है कि जब तक ये प्रतिज्ञा मेरी पूरी नहीं हो जाती, इस कविता का पाठ जरूर करूंगा। निवेदन करता हूं, यहाँ युवा शक्ति के लोग बैठे तब पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से,
लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इन पंक्तियों का पाठ मैं देश के 48वें मंच पर कर रहा हूं और 48 मंचों पर मुझे ये आशीर्वाद नहीं मिला जो आज विजयनगर तेरापंथ सभा ने दे दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। उजियारे की उत्कंठाती और दीपक हर बाती में कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया। कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर। कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुलाड़ी मारी हमने, अरे कुलाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे, इस पंक्ति पर हौसला देना, जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया, खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। नेहरू जिन्ना बनकर हमने। आजादी की लहरों में भी, आजादी की लहरों में। आज मुझे लग रहा है यार ये कविता सही मंच पर पढ़ रहा हूं। आजादी की लहरों में भी लाल लहू की धारा है, आजादी की लहरों में भी लाल लहू की धारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार इस पंक्ति पर हौसला पूरा रखना। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। भूल गए हम कृष्ण चंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला। सुरेश जी, भूल गए हम कृष्ण, वो आपका कार्यक्रम होगा मेरे बाद होगा। भूल गए हम कृष्ण चंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला। रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां योगेंद्र जी, वाह वाह। तुंग हिमालय की गोदी ने, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। मैं सच कहता हूं, बड़े लोग कहते हैं मुझे मेरे कि पीओके में हर माँ शाम का जब भोजन बनाती है तो 10-10 रोटियां ज्यादा बनाकर सोती हैं कि भारत की सेना किस रात आकर हमारे को आजाद करा देगी, हमारे ऊपर कृपा कर देगी भारत की सेना, तो उनको रोटी कौन खिलाएगा। सुनिएगा, कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक जंजावाद सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से और नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। वाह 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 वाह। बहन प्रणाम। 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए,
हेमराज का मस्तक लौटकर वापस हिंदुस्तान नहीं आया। वो माँ 5 दिन तक अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अनशन करती रही। साहब, पत्रकार समाज के लोग यहां पर हैं, मैं जानता हूं। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस मां से, मां, जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, उसके प्राण जब देश पर न्योछावर कर दिए, क्या आवश्यकता तुम उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि मैंने देश की सेना में भर्ती कराकर मेरे बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसकी शहादत के बाद उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, माँ, अगर तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या करोगी? माँ ने कहा, बेटा, उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी। अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। नील गगन, अब आप राजेश जी अब मत जाना, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, और मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए, समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। मैं वीर कौम के समक्ष खड़ा हूं, महावीर कौम के समक्ष खड़ा हूं। वरना ये कविता मैं उन लोगों को नहीं सुनाता जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं पानी है। आपने लिखा क्या? कुछ दिनों बाद वो पत्रकार पाकिस्तान गया, लौट कर आकर उस माँ से मिलता है, माँ, तुम्हारे बेटे का मस्तक लौट कर अब कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा। माँ के आंसू नहीं थमे। माँ ने कहा, बेटा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि बेटे का मस्तक लौट कर हिंदुस्तान नहीं आएगा? अरे वो तो भारत के स्वाभिमान का मस्तक है, क्यों नहीं लौटेगा? तब उस पत्रकार ने कहा, माँ सुनिएगा, तब उस पत्रकार ने कहा, माँ, मैं पाकिस्तान पिछले दिनों गया था, वहां मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे के मस्तक पर अनुसंधान हो रहे हैं। एक कल्पना करता हूं, सुनिएगा, बेटे के मस्तक पर अनुसंधान चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हिंदुस्तान की सेना के मस्तक में, हिंदुस्तान के सैनिक के मस्तक में, अरे ऐसी क्या खास बात होती है? वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। क्या शोध प्रस्तुत किया है। संघर्षों के विवस्वान संकेत में बात करता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेना चाहता हूं, मेरा समय हो चुका है, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। या तो शीश कुचल डालो। मैं कुछ भी लिखता हूं तो पहले मेरी 3 बिटिया है, बिटिया को सुनाता हूं। लेकिन आज अच्छा, मेरा ये भ्रम भी है कि सबसे अच्छा मेरी बिटिया कविता सुनती है, लेकिन आज मेरा ये भ्रम टूट गया। ये बिटिया जैसे कविता सुन रही है, मेरा आज भ्रम टूट गया। बहुत अच्छा सुन रही है आप, सुनिएगा।
या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कुरुक्षेत्र कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो और चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं और एक संकल्प के साथ मैं संकल्प के लोगों के समक्ष खड़ा हूं, व्रत के लोगों के समक्ष खड़ा हूं। आप जितना व्रत का पालन करने वाले लोग, सौभाग्य से मेरी शिक्षा जो है एमए हिंदी की शिक्षा मेरी जैन विश्व भारती लाडनू से हुई और मुझे वहां से एक गोल्ड मेडल दिया गया कि मैं हिंदी भी पढ़ना जानता हूं। तब मैं 4 पंक्तियां एक संकल्प के साथ पढ़ता हूं। आज के बाद यदि आप में से किसी एक का भी समर्थन नहीं मिला, एक भी व्यक्ति के हाथ खामोश रहे, तो मैं प्रतिज्ञा धारण करता हूं इस तेरापन समाज के समक्ष कि आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ हिंदुस्तान के किसी मंच से नहीं करूंगा। मैं मेरी बात आप तक पहुंचाता हूं। अगर समर्थन हो तो मेरे शीश पर आपकी तालियों का हाथ पहुंचना चाहिए। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया, सर निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मैं जानता हूं आप जिनको सुनना चाहते हैं उनका भी नंबर आ रहा है। मैं ये 4 पंक्तियां संकल्प के साथ पढ़ रहा हूं, इनको सुन लीजिएगा। शायद मैं सामने जाकर बैठ जाऊंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। धीरज का अतिरेक किया, डॉक्टर साहब सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। वाह 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 वाह। अब मुझे हौसला देना, प्रतिज्ञा की पंक्तियां पढ़ता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा।